चलिए आज हम सीखने वाले हैं माउस सेटिंग के बारे में। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें आज सीखेंगे कि माउस का पॉइंटर कैसे चेंज करते हैं, माउस के स्पीड को कैसे स्लो या हाई करते हैं, माउस क्लिक को लॉक कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माउस सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होता है स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन में आकर के हमें सर्च करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल। ये देखिए मेरा कंट्रोल पैनल आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे। आपको अगर इस तरह का डायलॉग बॉक्स नहीं दिखे, कंट्रोल पैनल का इस तरह का डायलॉग बॉक्स अगर आपको शो ना हो तो आप यहाँ पे देखिएगा व्यू बाय में आकर के आपका इस तरह का रहेगा। अगर इसको इस तरह दिखे तो आप इसे चेंज करके लार्ज या स्मॉल कर लेंगे तो आपको ये माउस सेटिंग दिख जाएगा। अब इस पर जैसे हम क्लिक किए, मेरा ये माउस सेटिंग ओपन हो गया। अब मैं इस विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं। चलिए पहला ऑप्शन है आपका बटन। जैसे कि माउस के 3 बटन होते हैं, एक होता है स्क्रॉल, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। अब हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका माउस का लेफ्ट बटन काम करना बंद कर दिया या कि काफ़ी ज़ोर से प्रेस करने पे वो वर्क करता है और हमें लेफ्ट बटन का ज़्यादा यूज है, तो उस स्थिति में हम इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे। जैसे कि अभी मेरा माउस जो यूज कर रहे हैं इसका लेफ्ट बटन वर्क सही से नहीं कर पा रहा है, तो हम इसे चेक करके लेफ्ट बटन को राइट में कन्वर्ट किए हुए और इस तरह से माउस को यूज कर पा रहे हैं। अभी मैं इसे जैसे अनचेक कर दूंगा तो आप लोगों को इस तरह से सेटिंग होगा, ये लेफ्ट बटन और ये राइट बटन। अभी मेरा ये बटन वर्क नहीं कर रहा है सही से, तो हम इसे लेफ्ट बटन को राइट में कन्वर्ट करके यूज कर पा रहे हैं। चलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे ये चेंज हो जाएगा। अब जो हम माउस का लेफ्ट बटन से वर्क करते थे अब वो हमारा राइट बटन से होगा। इसे आप लोग वैसी स्थिति में यूज करेंगे जब आपका बटन सही से वर्क ना करे। चलिए दूसरा ऑप्शन है आपका डबल क्लिक स्पीड्स। अब जैसे हम किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं या कोई म्यूजिक या फोटो वगैरह ओपन करते हैं तो उसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब वो डबल क्लिक कैसे करना होता है, अब जैसे जब फास्ट कर देंगे तो हमें फास्टली डबल क्लिक करना होगा तभी ओपन होगा, अन्यथा ये ओपन नहीं होगा। जैसे हम इसे फास्ट कर देते हैं। अब इसे हम एक बार क्लिक करके कुछ सेकंड रुक करके फिर क्लिक करेंगे, ये ओपन नहीं होगा। जैसे ये देखिए ये ओपन अब नहीं होगा। इसको ओपन करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फास्ट किया। फास्ट करने के लिए मतलब यहाँ पे आपको डबल क्लिक फास्टली करना होगा। जैसे देखिए इसको ओपन करने के लिए हाई फास्टली करना होगा। अब ये देखिए ओपन हो जाएगा। चलिए इसे क्लोज करते हैं। अब जैसे इसको हम मीडियम कर लेते हैं तो मीडियम में आपका क्या होता है कि फास्टली नहीं क्लिक करना होता है, थोड़ा स्लो भी करेंगे तो भी वो वर्क करेगा। जैसे आपको देखिए कुछ सेकंड रुक करके 1-2 सेकंड के बाद अगर क्लिक करते हैं तभी ये मेरा फाइल ओपन हो जाता है। अब इसे हम स्लो कर देते हैं और इसे अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए एक बार क्लिक करके कुछ सेकंड रुक गया, उसके बाद फिर क्लिक किया तब भी ये फाइल ओपन हो गया। अब इस पर डबल क्लिक फास्टली करेंगे तभी ओपन हो जाएगा। तो ये था आपका डबल क्लिक को स्पीड को मेंटेन करने के लिए। आप अपने स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। आप किस तरह कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं वो अपने हिसाब से सेटिंग कर लेंगे माउस का। चलिए हम इसे मीडियम में रखते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तीसरा ऑप्शन है आपका क्लिक लॉक्स। टर्न ऑन क्लिक लॉक्स। क्लिक लॉक्स का काम क्या होता है, जैसे हम इस पर क्लिक किए तो ये लॉक हो जाएगा। ये मेरे पॉइंटर के साथ ही घूमना शुरू कर दिया। डबल क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ऑन कर दिया। अब जैसे इसको हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं, जैसे देखिए आपका ये ड्रैग करते हैं आपका ये लॉक हो जाता है। अब ये लॉक हो चुका है। सॉरी पहले अप्लाई करेंगे तब ना, अप्लाई करिए आपका ये लॉक होगा। आप देखिए हल्का से ड्रैग किए और कुछ सेकंड के बाद ये आपका देखिए लॉक हो जाता है। लॉक हो गया। अब फिर जैसे यहाँ रखना क्लिक किया अनलॉक हो गया। आप सेटिंग में आइए, ये देखिए मीडियम किया हुआ। मीडियम करने का मतलब होगा कि अब ये तभी लॉक होगा जब इसे कुछ सेकंड के लिए
ड्रैग करके रखेंगे, जैसे इसको ड्रैग करके कुछ सेकंड के लिए रखें तो अब ये लॉक हो गया। अगर हम इसे सेटिंग में जा करके लॉन्ग कर देंगे तब हम इसे ओके करके अब इसे यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे क्लिक करके ड्रैग किए कुछ देर के लिए आप छोड़े तब भी ये लॉक नहीं होगा। आप कह रहा है कि लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा तब आपका लॉक होगा। जैसे इसे देखिए अभी तक थोड़ा देर और रखते हैं, अब ये देखिए लॉक हो गया होगा, लॉक हो गया। अब जैसे अनलॉक करना होगा फिर से क्लिक करना होगा, उसी तरह से अपने क्लिक लॉक को भी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं यहाँ से। चलिए हम इसे मीडियम में रखेंगे और इसे ओके कर देते हैं। फिर भी हम ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते इसलिए हम इसे अनचेक कर देते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने अपने कंप्यूटर में। चलिए इसे हम अनचेक कर देते हैं। अप्लाई कर दिए। अब आ जाइए यहाँ पे पॉइंटर। पॉइंटर में क्या होता है कि जो हमारा ये दिख रहा तीर का निशान इसको बोलते हैं पॉइंटर। अब ये पॉइंटर के साथ कभी कभी आपको सिंबल देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन मार्क का, कभी इस तरह का रिंग टाइप का सर्च बार की तरह, कभी इस तरह दिखने लगता है। तो जब आपका कर्सर इस तरह फ्री दिखे तो आपका ये नॉर्मल पॉइंटर हुआ जो नॉर्मल सेलेक्ट हुआ। और जब आपके साथ अगर आप किसी लिंक पर क्लिक करके उसके हेल्प बटन पर क्लिक किए हैं तो आपके इस पॉइंटर के साथ में आपका एक क्वेश्चन मार्क सिंबल बन जाता है जो कि इस तरह दिखता है। तो आप जैसे ही आप देखेंगे कभी किसी पॉइंटर के साथ क्वेश्चन मार्क का सिंबल तो आप समझ जाएंगे कि किसी चीज़ के बारे में हेल्प लिया जा रहा है। उसके बाद आप कहते हैं वर्किंग इन बैकग्राउंड। अब जैसे आपको पॉइंटर के साथ इस तरह का सर्च बार का रिंग टाइप का दिखे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले के बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा है या फिर कोई फाइल वगैरह रन हो, कोई म्यूजिक पर रन कर रहा है। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेस में दिखाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कुछ न कुछ चल रहा है। ये संकेत करता है आपको, अलग अलग सिंबल से आपको ये संकेतित होता है कि आपके लैपटॉप में क्या हो रहा है। माउस को देख करके आप पता कर सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड में चल रहा है या फिर आपको हेल्प बटन पर क्लिक किया या बिजी है, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर फंसा होगा या कोई काम में बिजी होगा तो उस टाइम आपका ये पॉइंटर इस तरह नहीं दिखेगा, इस तरह से आपका सर्च बार की तरह दिखेगा। जब इस तरह से आपका कर्सर दिखे तो आप समझ जाएंगे कि आपके कंप्यूटर पे आपका कंप्यूटर फंस चुका है या आपकी कोई फाइल वगैरह ओपन की है वो ओपन नहीं हो रहा, वो फंस चुका है। तो आपका इस तरह का कर्सर शो होगा। जैसे इस तरह का कर्सर शो होगा तो आप रिफ्रेश कीजिए, आपको ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह और भी आपका इसके अंदर ऑप्शन है अलग अलग ऑप्शन। जैसे आप किसी चीज़ को मूव करते हैं, जैसे किसी को कोई फ़ोटो वगैरह इंसर्ट किए हुए हैं MS एक्सेल वर्ड वगैरह में और जैसे उसको मूव करते हैं तो उस टाइम मेरा कर्सर का सिंबल इस तरह दिखता है। जैसे आप कोई लिंक वगैरह पर हम जाते हैं कर्सर को लेकर के कोई लिंक पर तो वहाँ पे मेरा कर्सर ये पॉइंटर को ले जाते हैं लिंक पे, तो वेबसाइट लिंक पे ले जाते हैं तो मेरा पॉइंटर क्या होता है चेंज हो जाता है, चेंज होकर के इस तरह के सिंबल में दिख जाता है। जैसे इस तरह का सिंबल अगर दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये किसी वेबसाइट वगैरह का लिंक है। ये आपको संकेतित करता है। इस तरह से हम कर्सर को देख करके ये पता कर सकते हैं कि वो आखिर कर्सर क्या कह रहा है। कर्सर से देखने से हमें ये पता चल जाता है कि वो हो क्या रहा है वहाँ पे। जैसे कि अगर बैकग्राउंड में कुछ रन हो रहा है तो कर्सर के सिंबल से देख करके हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में कोई फाइल चल रहा है। अब चलिए इसके बाद जैसे ये सभी संकेतित चिन्ह को चेंज करने के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको दिया गया विंडोज़ डिफ़ॉल्ट, हम इसे लार्ज करते हैं यहाँ से तो आपका ये देखिए संकेत चेंज हो गया। अब जब हमारे बैकग्राउंड में कुछ रन करेगा तो इस तरह का सिंबल शो होगा, बिजी रहेगा तो इस तरह का सिंबल शो होगा। इस तरह से आप यहाँ से आइकन से संकेत को चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसे डिफ़ॉल्ट रखते हैं। अब हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे ये पॉइंटर मेरा दिख रहा है, अब हम इस पॉइंटर को चेंज करना चाहते हैं यानी बदलना चाहते हैं, इसको हटा करके दूसरा सिंबल रखना चाहते हैं। तो आप उसके लिए आएंगे यहाँ पे ब्राउज़र पे। अब यहाँ ब्राउज़र पे आने के बाद इसमें आपको बहुत सारे पॉइंटर्स दिख जाते हैं, आपको जो पॉइंटर्स पसंद हो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम अभी
इस तीर वाले पॉइंटर को हटा करके अभी हम ले लेते हैं एरो पेन का। ये एक सिंबल हम अप्लाई करना चाहते हैं। इस पर आप लेफ्ट क्लिक कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। देखिए अभी आपका यहाँ चेंज हो गया, लेकिन आपका ये पॉइंटर चेंज नहीं हुआ। अब जब इसे चेंज करने के लिए आपको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो मेरा ये भी पॉइंटर चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह से मेरा ये पॉइंटर, अब जैसे हम इसको ओपन करना होगा तो मेरा पॉइंटर इस तरह से दिखेगा। अब जैसे ये सर्च कर रहा है, यहाँ से फिर कट कर दीजिए। अब जैसे इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका ये बैकग्राउंड प्रोसेस वाला है, ये सिंबल शो करेगा। अभी देखिए ये राउंड कर रहा है तो ये बैकग्राउंड को प्रोसेस कर रहा है, मतलब बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। चलिए हम अपने कर्सर को हम अपने पॉइंटर को फिर से डिफ़ॉल्ट वही स्थिति में लाना चाहते हैं जैसा पहले था। सेम डिफ़ॉल्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है यूज डिफ़ॉल्ट। इस पर क्लिक करेंगे, आपका जिस तरह का सिंबल पहले था उसी तरह में आपको कन्वर्ट हो जाएगा आपका पॉइंटर। इसको क्लिक करिए, अब यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। आपका ये पॉइंटर सेटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉइंटर ऑप्शन। अब इस ऑप्शन पे आइए, मोशन है। मोशन में आपको क्या होता है कि इस पॉइंटर का कभी कभी ऐसा होता है हमारे कंप्यूटर में कि हम माउस को काफ़ी स्पीड घुमा रहे हैं और मेरा कर्सर घूम ही नहीं रहा, सॉरी मेरा पॉइंटर घूम ही नहीं रहा। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि माउस सेटिंग में आकर के यहाँ से आपका मोशन जो होगा इसको आप फास्ट कर लेंगे। जैसे फास्ट कर लेंगे, अब हम माउस को थोड़ा भी मूव करेंगे तो ये मेरा कर्सर बहुत ज़्यादा मूव होगा। इसको स्लो कर देंगे तो आपका कर्सर माउस को आप कितना भी मूव करेंगे कर्सर थोड़ा थोड़ा मूव होगा। अब इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जैसे कि अगर हम फास्ट कर लेते हैं, फास्ट करने से क्या होता है कि हमें माउस को यूज करने के लिए कम स्पेस रहेगा, तब भी हम माउस को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अगर हम स्लो कर देंगे तो आपको स्पेस ज़्यादा लेगा और काम आप सही से नहीं कर पाएंगे। अब जिसको माउस पे ज़्यादा कंट्रोल होगा वो आप फास्ट करके रखता होगा, लेकिन हम इसे मीडियम में यूज करते हैं क्योंकि हमें उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं। आप लोग जिस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे उस तरह से आप अपना सेटिंग कर लेंगे। चलिए उसके बाद स्नैप टू होता है। स्नैप टू का मतलब होता है देखिए देखा हुआ ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर्स टू द डिफ़ॉल्ट बटन्स इज इन अ डायलॉग बॉक्स। मतलब कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसका जो डिफ़ॉल्ट बटन होगा नेक्स्ट करने का, वहाँ पे आपका कर्सर ऑटोमेटिकली मूव करता है। जैसे इसको हम चेक करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई हो गया। अब जैसे हम एक रन कमांड ओपन करते हैं, विंडोज़ के साथ आर बटन को प्रेस कीजिए, आपका ये रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ से विंडोज़ के साथ आर बटन को प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन होगा। जैसे आप रन कमांड ओपन किए तो मेरा देखिए पॉइंटर कहाँ है, ओके पर, मतलब ये आगे करने के लिए कह रहा है। तो इसी तरह से आप कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बटन पे पॉइंटर को लेके चला जाता है। ये है इसका काम, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, इसे हम अनचेक कर देते हैं। उसके बाद आपका आता है विजिबिलिटी, मतलब आपका पॉइंटर किस तरह दिखेगा। यहाँ कह रहा है डिस्प्ले पॉइंटर्स टेल्स। टेल्स का मतलब क्या होता है, पूंछ। इसी तरह से हमारे जब कर्सर जो है ये अभी सिंगल दिख रहा है, इसके पूंछ बनाने होंगे, टेल बनाने होंगे तो आपको इसका यूज करेंगे। इसको जैसे हम चेक करते हैं तो आप देखिए हमारे पॉइंटर के साथ कितने सारे पॉइंटर्स आ गए और ये एक तरह टेल की तरह घूमने लगा। इस तरह से हमारे पॉइंटर काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिखता है। इसको करने के लिए आप लोग यहाँ से इस सेटिंग को ऑन करेंगे। चलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे अनचेक कर देते हैं। उसके बाद है आपका हाइड पॉइंटर व्हील टाइपिंग। अब ये कह रहा है कि जब आप टाइपिंग कीजिएगा तो आपका ये पॉइंटर जो है ये हाइड हो जाएगा। इसको चेक कीजिएगा, तो इसको चेक कीजिए, अप्लाई कीजिए और हम इसे दिखाते हैं आपको नोटपैड में देख करके। यहाँ से नोटपैड ओपन करने में चलिए इस नोटपैड में आ गए। अभी मेरा ये पॉइंटर यहाँ पे दिख रहा है और जब हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो ये पॉइंटर मेरा हाइड हो जाएगा। देखिएगा हाइड हो गया, जबकि पॉइंटर मेरा वहीं पर है। यही ऑप्शन आपका ये वर्क करता है। यहाँ पे ये हाइड पॉइंटर व्हील द टाइपिंग। चलिए इसको हम अनचेक कर लेते हैं, इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं है हम लोगों की लाइफ में, इसको बंद कर देते हैं।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है हमको ये शो लोकेट द पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ये हम चेक कर देते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद अब देखिए जैसे हम कर्सर को करते करते काम करते करते कर्सर कहीं एक साइड में आ गया। अब मुझे कर्सर कहीं दिख नहीं रहा, तो उस स्थिति में हम कर्सर को ढूंढने में परेशान रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि आप कंट्रोल की भी प्रेस करेंगे तो भी ये नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम इस सेटिंग को ओपन किए रहेंगे और अप्लाई करके, तो अब मेरा कर्सर कहीं भी रहेगा तो आपको देखिएगा कंट्रोल की को जैसे प्रेस कीजिएगा आपका पॉइंटर को लोकेशन दिखा देगा कि आपका पॉइंटर कहाँ है। जैसे देखिए अब यहाँ पे हम कंट्रोल की को प्रेस करें, वहाँ देखिए आपको लेफ्ट कॉर्नर पे राइट कॉर्नर पे वहाँ पे लोकेट करा कि पॉइंटर आपका यहाँ पे है। जैसे यहाँ देखिए इस तरह से आपको लोकेट करेगा कंट्रोल प्रेस करेंगे तो। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सेटिंग। हम इसे करके रखते हैं अपने सिस्टम में, इसे हम ऑन करके रखते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी ऑन कर लेंगे। चलिए इस तरह से अप्लाई करके आपका ये पॉइंटर ऑप्शन भी पूरा होगा। अब हम सीखेंगे व्हील, मतलब आपके माउस के 3 बटन जो होता है, एक होता है स्क्रॉल। अब स्क्रॉल बटन का यूज हम समझेंगे। यहाँ से व्हील पे आएंगे। अब करें वर्टिकली स्क्रॉल्स। वर्टिकली जब हम स्क्रॉल करते हैं पेज को, तो वहाँ पे आपको किस तरह से स्क्रॉल होना चाहिए। यहाँ फर्स्ट लिखा है और यहाँ लिखा हुआ है द फ्लोइंग नंबर्स ऑफ द लाइन एट अ टाइम। मतलब एक बार जब हम स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करेंगे तो हमारे कितने लाइन स्क्रॉल होगा, 3 लाइन होगा। अब इसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 7 लाइन सेट किए। अब जैसे हम स्क्रॉल बटन को एक बार मूव करेंगे वर्टिकली, तो ये हमारा 7 लाइन को ऊपर ले जाएगा, 7 लाइन मूव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से और भी बढ़ा सकते हैं। इसको हम चलिए 3 लाइन ही रखते हैं जैसा था। उसके बाद आपका आता है नीचे एक और ऑप्शन है 1 स्क्रीन एट अ टाइम। मतलब एक बार स्क्रॉल करेंगे तो पूरे स्क्रीन ही स्क्रॉल हो जाना चाहिए, मूव हो जाना चाहिए। मतलब ये पूरे डिस्प्ले पे जो दिखेगा वो एक पेज एक बार ही मूव हो जाएगा इसको सेटिंग करने से। चलिए हम इसको यही सेटिंग रखने देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं या हॉरिजेंटली स्क्रॉल। अब जैसे वर्टिकली आप पेज को ऊपर नीचा कर सकते हैं स्क्रॉल करके, तो अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेज का चौड़ाई बढ़ जाता है, तो हॉरिजेंटली स्क्रॉल करना पड़ता है। तो हॉरिजेंटली स्क्रॉल करने के लिए आपके यहाँ लिखा हुआ स्क्रॉल फ्लोइंग इन नंबर एंड करेक्टर्स। मतलब आपके कितने करेक्टर्स को एक बार में स्क्रॉल करना चाहते हैं वन टाइम में। तो आपको यहाँ पे 3 करेक्टर्स दिया है, मतलब 3 शब्द 3 गो वर्ड जो होगा वो स्क्रॉल हो जाएगा हॉरिजेंटली, मगर एक बार स्क्रॉल करेंगे इस पर तो। और इसको हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारा स्क्रॉल बटन का भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर। अब इस हार्डवेयर को आपको कुछ नहीं करनी है। अगर इस हार्डवेयर को आप हटा देते हैं तो आपका माउस वर्क करना बंद कर देगा, इसलिए आप इसे नहीं छेड़ेंगे। यहाँ से अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। आपका ये सारा सेटिंग माउस का हो गया। चलिए तो आप बताइए आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है कंप्यूटर डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।